कौमी असम्बली और विफाकी काबीना तहलील 35 विफाकी वुज़रा, 7 वुज़राए मुमलिकत, 5 मुशीर और 41 मुआवने खुसूसी के ओहदे ख़त्म। वज़ीर आज़म के बाद सदर ने भी दस्तखत कर दिया। आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील की मंजूरी दे दी गई है। ऐवान में आखिरी रोज़ तकारीर और फोटो सेशन। निगरां वज़ीर आज़म की तैनाती तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे। निगरां हुकूमत को 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना होंगे। कौमी असम्बली अपनी मुकर्ररा मुद्दत से 3 रोज़ कबल तहलील हुई मुद्दत 12 अगस्त को रात 12 बजे मुकम्मल होना थी। निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के पास 3 दिन का वक्त है। इत्तफाक़ राय ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए आज राजा रियाज से मुलाकात होगी। कौन बनेगा निगरां वज़ीर आज़म? जलील अब्बास जिलानी का नाम सामने आ गया। साबिक सेक्रेटरी खारजा की वज़ीर आज़म हाउस आमद जलील अब्बास जिलानी का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ किया है। पीपी ज़राए के मुताबिक नाम आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ के सामने रखा। नवाज शरीफ की जानिब से एतराज़ सामने नहीं आया। अब्दुल हफीज़ शेख भी दौड़ में शामिल। साबिक वज़ीर ख़जाना 2 रोज़ कबल कराची पहुंचे। इस्लामाबाद के दोस्तों से राब्ते भी शुरू कर दिए। निगरां काबीना के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया गया। ये इक़्तिदार संभाला और जिसे कहते हैं कि सर मुंडाते ओले पड़े। हमें इन मुश्किलात का अंदाजा तो था, लेकिन उनकी इतनी शदीद इंटेंसिटी का हमें अंदाजा नहीं था। जनाब स्पीकर, 9 मई का वो दिन है जनाब स्पीकर, जो कि रहती दुनिया तक ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाए। निगरां हुक्मरान इत्तफाक़ राय से आएगा, सनद का तयन कर दिया, पाकिस्तान आगे जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत संभाली तो सर मुंडवाते ही ओले पड़े। कुछ काम बाकी है जो मिलकर पाए तकमील को पहुंचाना होंगे। 16 माह में किसी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर, नाजायज़ तंग भी नहीं किया गया। एक पार्टी के लीडर को सजा मिलने पर खुशी नहीं। सानहा 9 मई मुल्क की तारीख में स्याह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। आज वजीर आजम होता तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता कि महंगाई पे किसी तरह काबू आए, बिजली के बिल जो हैं वो काबू में आए, सुई गैस काबू में आए। लेकिन वो जनाब स्पीकर, महंगाई एक इशू है और पहले से बढ़ चुका है। पीटीआई इक़्तिदार में रहती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका होता। हुकूमत का साथ देकर मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा महंगाई काबू से बाहर हो चुकी, आने वाले हुक्मरानों को सख्त मेहनत करना होगी। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, 3 दिन का वक्त है, पूरी कोशिश होगी वज़ीर आज़म के साथ निगरां का नाम फाइनल कर लें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अलविदा इजलास। तोशाखाना तहाइफ ओपन बोली के जरिए फ़रोख्त करने का फैसला। पाकिस्तान की पहली म्यूज़िक पॉलिसी भी मंजूर। सलीमुल्लाह को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक तैनात करने की मंजूरी। शहबाज शरीफ का मुख्तसर मुद्दत में कारकर्दगी दिखाने पर वुज़रा को खिराज तहसीन, कहा बददीन बदतरीन सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाई है। IMF प्रोग्राम मुल्क के लिए ज़रूरी था, कोई शक नहीं, शराइत कड़ी और सख्त हैं, प्रोग्राम से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। तौर पे कोई ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से डिले हो सकते हैं आईनी तौर पे, तो फिर हो सकते हैं, अदरवाइज ऐसा इस वक्त तो कोई प्रोग्राम कोई आईनी वजह होगी तो इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सहाफ़ियों को इलेक्शन से मुतालिक अफवाहों पर जवाब, कहा इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। सहाफ़ी ने पूछा इंतखाबात में ताख़ीर का तासुर कैसे दूर होगा? वज़ीर दिफा बोले तासुर की बुनियाद पर मैं जवाब नहीं दे सकता। शुक्र करो असम्बलियाँ मुद्दत पूरी कर रही हैं, पहले तो मुद्दत भी पूरी नहीं होती थी। बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का डटकर मुकाबला किया। CPEC को बहाल और 10 साला तकरीबात का इनेकाद किया गया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि हम वक्त से पहले FATF की ग्रे लिस्ट से निकले हैं। खुशी है कि पाक अमेरिका 2 तरफा ताल्लुकात को दोबारा बहाल किया है। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात की बहाली में अहम किरदार अदा किया है। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई है। कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है।
सिंध में भी निगरान सेटअप की तैयारियां जारी। सूबाई असम्बली 11 अगस्त को तहलील होने का इम्कान। उबूरी वज़ीर आला के लिए कई नामों की गूंज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुमताज़ अली शाह, सिद्दीक मेमन या जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को लाने की ख्वाहिशमंद। GDA और MQM ने भी कई नाम फाइनल कर लिए। शुएब सिद्दीकी, यूनुस ढागा और सफदर अब्बासी का नाम पेश। MQM ने JUI को भी एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। MQM ने जोरों शोर से इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कराची में 350 से जायद दफातर खोलने का फैसला कर लिया गया। बोल न्यूज़ से बातचीत में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि 3.25 माह में हल्का बंदियां हो जानी चाहिए। ये काम इमरजेंसी में होना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मसले का हल इलेक्शन नहीं, सही इलेक्शन है। 7 अप्रैल को कहा गया कि कराची की मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई। कराची की आबादी पहले 1 करोड़ 35 लाख बताई गई। हमारे मुतालिबे पर 70 लाख का इजाफा किया गया। रिवायती सियासत बदल रही है, आपको भी सियासत का अंदाज बदलना होगा। कौम ने इंतशार और फसाद मुस्तरद कर दिया। अब तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान का मुकद्दर है। दुश्मन भी हमारी कारकर्दगी और मंसूबों से इनकार नहीं कर सकते। मरियम नवाज का यूथ कोऑर्डिनेटर से खिताब। सूबाई हलकों में जिम्मेदारियां भी सौंप दी। नोटिफिकेशन जारी। सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी। पैमरा तरमीमी बिल कानून बन गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि फरीकैन की मुशावरत शामिल रही। 12 माह इस पर काम किया। सहाफ़ियों के लिए मराद भी हिस्सा थी, लेकिन काला कानून कहा गया। बिल में सहाफ़ियों के लिए कम से कम तनख्वाहों का भी तयन किया गया और बिल को काला कानून और उजरत में बनाने का कहा गया। बिल को पढ़े बगैर जानबूझकर मुतनाज़ बनाया गया। कहा, क्या चेयरमैन पैमरा से इख्तियारात लेने से कानून काला हो जाता है? तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते समाअत का इंदिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त जुम्मे तक मुलतवी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जो कानून के मुताबिक सहूलियात बनती हैं वो फराहम की जाए। कोयटा में वकील के कत्ल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को 24 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। वकील अमानुल्लाह कुंडरानी ने मुआफ़ी मांग ली। अदालत ने मुआफ़ी पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI की वुकला की जबरदस्ती मुलाकात की कोशिश। अटक जेल के बाहर हंगामा आराई। पुलिस के मुताबिक वुकला ने हेड वार्डन की वर्दी फाड़ दी। वाक़े का मुकदमा उमैर खान न्याजी और शेर अफजल मरवत एडवोकेट के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। FIR में फौजदारी दफात 353, 506 और 186 शामिल हैं और पुलिस थाना सिटी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक हो गई। पुलिस का कहना है कि दोनों वुकला अदालत आलिया का ऑर्डर मौसूल करवाने आए थे। PTI चेयरमैन से वकालतनामों पर दस्तखत करवाने। पाक फौज मौजूदा और उभरते चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अर्ज़े पाक को महफूज तरीन बनाने का अज़्म। सिपह सालार का जहलम के करीब टलाफीड फायरिंग रेंज का दौरा। जदीद आलात की नुमाइश देखी। अमले की महारत और पेशा वाराना सलाहियतों की भी तारीफ की। कहा, पाक फौज दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। वज़ीर रेलवे साउद रफीक लकड़ी की पटरी लगाने के इल्ज़ाम पर फट पड़े। बोले, लकड़ी करंट के बहाव को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पूरी दुनिया में यही निज़ाम है। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। ट्रेन का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे के जख्मियों का कराची और नवाबशाह के हॉस्पिटल्स में इलाज जारी है। सऊदी क़यादत का ट्रेन हादसे में कीमती जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। अवाम पर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी कर दी। कराची के लिए फी यूनिट कीमत में ₹2.31 इजाफा। सरकारी तकसीम कार कंपनियों के लिए नर्ख 81 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दे दी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दी गई। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक अगस्त के बिल्स में होगा।
लेन देन का तनाज़ा जान ले गया। कराची के इलाके नागिन चौरंगी के करीब रेंट ए कार की दफ्तर में नौजवान कत्ल। अदील नामी नौजवान को बदतरीन तशद्दुद, मुलजमान ने कानून हाथ में लिया, इंसानियत की तजलील करते रहे और तशद्दुद की वीडियो बोल न्यूज़ सामने ले आया। रेंट ए कार मालिक समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार, मकतूल की लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। कराची में डाकू राज कायम। परेडी थाने के हुदूद में 2 करोड़ 22 लाख की डकैती। 2 मोटरसाइकिल पर सवार मुलजमान ने शहरी को धक्के देकर असलहे के जोर पर रकम छीन ली। नाजमाबाद में घर के बाहर बैठे शहरी लुट गए। मलीर और न्यू कराची में डकैती मजहमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हुए। जमशेद रोड के करीब शहरी की फायरिंग से मुबैना डकैत हलाक हो गया। शाह लतीफ टाउन से 3 मुलजमान पकड़े गए। असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन बरामद। नाथा खान पुल के करीब शहरी से लूट मार करने वाला एक डाकू मारा गया, दूसरा जख्मी। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार जख्मी अस्पताल मुंतकिल। घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली रिजवाना की पहली सर्जरी। मजीद ऑपरेशन की तैयारियां। म्यू सर्विसेज और जिन्ना हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जन बोर्ड में शामिल। रिपोर्ट निगरान वज़ीर सेहत को पेश की जाएगी। सरबराह मेडिकल बोर्ड का कहना है कि मेडिकल बोर्ड रिजवाना का रोजाना की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना कर रहा है। वो अब बात करती है और खाना भी खुद से मांगती है। इंसाफ जरूर मिलेगा, वालिदैन को उम्मीद। नादिया जमील ने रिजवाना तक उसकी डोली पहुंचा दी। तशद्दुद का शिकार बच्ची ने अदाकारा से मुलाकात में गुड़िया की फरमाइश की थी। नादिया जमील ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि रिजवाना गुड़िया देखकर खुश हुई है। सखर मुदेजी कच्चे के इलाके में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। जमीन के तनाज़े पर कलहोड़ो बरादरी के अफराद ने हमला किया। रॉकेट लॉन्चर समेत दीगर जदीद असलहे का इस्तेमाल किया गया। बर्गर उधार पर न देने पर तल्ख कलामी। नारवाल में दुकानदार की फायरिंग से खातून शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बर्गर उधार न देने पर खातून ने बर्गर पॉइंट के शीशे तोड़े। दुकानदार ने तैश में आकर फायर कर दिए। खातून जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। हमें समझकर फकत अपना हमें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार ने कौमी असम्बली इजलास में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ के सबके दिल मोह लिए। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 9 मैचेस के शेड्यूल तब्दील। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का टाकरा 15 की बजाय 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। पाक श्रीलंका मैच भी 12 की बजाय 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। नवरात्रि त्यौहार की वजह से पाकिस्तान और भारत का मैच रीशेड्यूल किया गया है। कोलकाता में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला 12 नवंबर की बजाय 11 नवंबर को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 25 सितंबर को भारत में रवाना होगी और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को होगा। अफगानिस्तान सीरीज और एशिया कप। चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान 18 रुकनी टीम में शामिल। एशिया कप के लिए टीम 17 रुकनी होगी। अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, तैयब ताहिर शामिल। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, फ़हीम अशरफ भी टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी भी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को शिकस्त। भारत ने अहम तरीन मैच 4-0 से जीत लिया। कौमी टीम पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई।
सब्ज हिलारी परचम मुल्क की आन, मुल्क की शान, मुल्क की पहचान। मुल्क भर में 76वें यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बच्चे हों या बड़े सभी पुरजोश। सब्ज हिलारी परचम झंडियों की फरोख्त के लिए स्टॉल सज गए। स्टिकर्स और बैजेस की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। इटली में वस्ती बहेरा रूम में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 41 अफराद हलाक, 4 को जिंदा बचा लिया गया। डूबने वाले अफराद में 3 कमसिन बच्चे शामिल हैं। मुतादिद लाशें निकाल ली गई हैं। 30 अफराद ताहाल लापता। अमरीकी जजीरे माउवी के जंगलात में आग भड़क उठी, 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, कई लापता। लोगों ने आग के शोलों से बचने के लिए समंदर में छलांग लगा दी। जजीरे की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें बंद, इमदादी कार्रवाइयां जारी। जजीरे में फंसे लोगों को पानी का इस्तेमाल कम करने की हिदायत। अमरीकी लड़की ने आलमी रिकॉर्ड बना डाला। कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली 15 साला मियां पैटरसन ने 12 अफराद पर से छलांग लगा दी। मियां का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म द कॉन्टिनेंटल का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 सितंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।